नमस्कार दोस्तों, आइए झारखंड की जीवंत राजधानी रांची के बारे में जानते हैं। इस रोमांचक यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम इस अद्भुत शहर को विस्तार से देखेंगे। इसके समृद्ध इतिहास से लेकर लुभावने परिदृश्य, आकर्षक स्थलों और वाइब्रेंट संस्कृति को नज़दीक से देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि रांची ने आदिवासी क्षेत्रों के लिए एक अलग राज्य की वकालत करते हुए झारखंड आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? इस आंदोलन के कारण अंततः वर्ष 2000 में झारखंड का गठन हुआ। रांची स्वयं राज्य के सबसे पुराने शहरों में से एक है, जिसका इतिहास सदियों पुराना है। इसने साम्राज्यों के उथन और पतन, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष और एक नए राज्य के जन्म को देखा है। तो आइए जानें रांची के अतीत के मनोरम अध्यायों को। हमारी यात्रा प्राचीन काल में लगभग 1400 BCE से शुरू होती है। छोटा नागपुर क्षेत्र में आर्कियोलॉजिकल खोज से लौह धातुमल, बर्तन शेड और लौह उपकरणों की उपस्थिति का पता चलता है, जो प्रारंभिक सभ्यताओं की एडवांस मेटलर्जिकल प्रथाओं को प्रदर्शित करते हैं। रांची की जड़ें इतिहास के पन्नों में बहुत ही गहरी हैं। शक्तिशाली मगध साम्राज्य के शासनकाल की ओर तेजी से आगे बढ़े। साम्राज्य के केंद्र में स्थित रांची ने महान अशोक के युग तक अप्रत्यक्ष नियंत्रण का अनुभव किया। इस क्षेत्र ने 4वीं शताब्दी ईस्वी में समुद्रगुप्त की सेनाओं को अपनी भूमि से गुजरते हुए देखा था, जिन्होंने शानदार विजय के निशान भी छोड़े हैं। नागवंशी राजवंश रांची में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरा। चुटिया को अपनी राजधानी बनाकर उन्होंने मुगल साम्राज्य के विस्तार और बाद में ब्रिटिश प्रभाव की अवहेलना करते हुए स्वतंत्र रूप से शासन किया। रांची का इतिहास इसके शासकों की ताकत और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। 1691 में ठाकुर अनीनाथ शाहदेव ने रांची के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने सतरंजी को बड़कागढ़ स्टेट की राजधानी के रूप में स्थापित किया और भव्य जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया, जो भक्ति और आर्कियोलॉजिकल प्रतिभा का एक कालातीत प्रतीक है। बक्सर की लड़ाई के साथ रांची में परिवर्तन की हवा बही। नागवंशी शासक एक बार स्वतंत्र होने के बाद शक्तिशाली ईस्ट इंडिया कंपनी के जागीरदार बन गए। 1870 में अंग्रेज़ों ने छोटा नागपुर पर सीधा नियंत्रण कर लिया, जो रांची के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। 1833 में रांची एक परिवर्तनकारी चरण से गुजरा। कैप्टन विल्किंसन ने इसके स्ट्रैटेजिक महत्व को पहचानते हुए किशुनपुर गांव में साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय स्थापित किया। इस कदम के साथ उन्होंने गांव का नाम बदलकर रांची रख दिया। उन्होंने इस आधुनिक शहर की नींव रखी जिसे हम जानते हैं। रांची के हृदय में स्वाधीनता की भावना हमेशा से धधकती है। 1855 में ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए एक साहसी रुख अपनाया। 2 वर्ष के लिए रांची प्रतिरोध का प्रतीक बन गया। ब्रिटिश हमले का सफलतापूर्वक विरोध किया और स्वतंत्रता के लिए तरस रहे राष्ट्र की आशाओं को प्रेरित किया। 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान रांची राष्ट्र के साथ एकजुट होकर खड़ा था। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और साथ ही देशभक्त विद्रोह में शामिल हुए और अस्थायी रूप से अंग्रेज़ों को रांची से बाहर निकाल दिया। अंततः पराजित होने के बावजूद उन्होंने बहादुरी और बलिदान की गूंज पूरे इतिहास में सुनाई दी, जिसने स्वतंत्रता की ज्वाला को प्रज्वलित किया। जैसे जैसे रांची ने प्रगति को अपनाया, यह 1869 में एक नगर पालिका में बदल गया, जो एक शहरी केंद्र के रूप में इसके बढ़ते महत्व का प्रतीक था। 3 साल बाद 1872 की जनगणना में रांची को एक शहर के रूप में आधिकारिक मान्यता मिली। इसके भविष्य के विकास की नींव रखी गई, जिससे एक नए युग की शुरुआत हुई।
भविष्य को ध्यान में रखते हुए नागवंशी राजवंश ने 1870 में अपनी राजधानी रातू में शिफ्ट कर दी। उनके शासनकाल का एक शानदार प्रमाण रातू पैलेस 1900 में उदय प्रताप नाथ शाह देव द्वारा बनाया गया था। यह महल रांची की शाही विरासत की एक भव्य याद के रूप में खड़ा है। रांची के इतिहास के पन्नों में बिरसा मुंडा का नाम रोशन है। एक निडर स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई लड़ी। दुर्भाग्यवश उनकी साहसी यात्रा 1900 में समाप्त हो गई, जब रांची जेल में उनका निधन हो गया। उनकी विरासत आज भी जीवित है। 1912 में रांची की सांस्कृतिक छवि ने एक और महान हस्ती का स्वागत किया। रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर को रांची में शरण मिली। टैगोर हिल, जिसका नाम उनके सम्मान में रखा गया है, उनकी कलात्मक विरासत के प्रमाण के रूप में खड़ा है और रांची द्वारा पोषित रचनात्मक प्रतिभा की याद दिलाता है। जैसे जैसे रांची के इतिहास के पन्ने पलटे, लाल चिंतामणि शरण नाथ सहदेव नागवंशी राजवंश के अंतिम शासक के रूप में उभरे। 1931 से 2014 तक उन्होंने अपने पूर्वजों की विरासत को आगे बढ़ाया और रांची के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनके शासनकाल में शहर एक आधुनिक महानगर में परिवर्तित हुआ। संभावनाओं की भूमि रांची 1958 में एक प्रशासनिक सह औद्योगिक शहर के रूप में विकसित हुआ। हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना से अभूतपूर्व विकास हुआ, जिससे रांची उद्योग का एक संपन्न केंद्र बन गया और वर्ष 2000 में रांची को झारखंड की राजधानी बनने का सम्मान दिया गया, जिसने एक जीवंत और प्रगतिशील राज्य के रूप में अपनी नियति बनाई। आइए अब रांची के भूगोल पर करीब से नज़र डालते हैं। यह छोटा नागपुर पठार के दक्षिण भाग में स्थित है, जो दक्कन पठार का पूर्वी भाग है। रांची आश्चर्यजनक प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। यह शहर हरे भरे ट्रॉपिकल जंगलों और घुमावदार पहाड़ियों से घिरा हुआ है। रांची में पहाड़ी स्थलाकृति और इसके घने ट्रॉपिकल जंगलों का संयोजन है, जो राज्य के बाकी हिस्सों की तुलना में मध्यम जलवायु पैदा कराता है। रांची सिर्फ एक समृद्ध इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता वाला शहर नहीं है, यह उद्योग और बुनियादी ढांचे का एक हलचल भरा केंद्र भी है। शहर में खनिज आधारित उद्योग और अत्याधुनिक तकनीकों की एक श्रृंखला है। सेल, R&D, मैकॉन लिमिटेड और हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन जैसी कंपनियां देश की प्रगति में योगदान देती हैं और यह आबादी को रोज़गार के अवसर प्रदान करती है। शॉपिंग मॉल, IT पार्क और वाणिज्यिक जिलों की उपस्थिति के साथ रांची अपने शहरी आकर्षण को प्रदर्शित करता है। आधुनिकता और विरासत का यह मिश्रण रांची को असीमित संभावनाओं का शहर बनाता है। खेल प्रेमियों के लिए रांची स्वर्ग है। शहर ने कुछ अविश्वसनीय खेल को देखा है और यह विभिन्न खेल गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। फरवरी 2011 में रांची ने 34th राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी की, जहां देश भर के एथलीटों ने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। यह शहर क्रिकेट के प्रति अपने जुनून के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी है, जहाँ कई रोमांचक मैच हुए हैं। यह हॉकी, फुटबॉल, टेनिस और भी बहुत कुछ का घर है। खेल भावना इस शहर की रगों में दौड़ता है। अब आइए रांची में मौजूद दिलचस्प अट्रैक्शन के बारे में जानें। हमारे पास भगवान बिरसा जैविक उद्यान है, जो अवश्य देखने योग्य चिड़ियाघर है, जिसमें भिन्न भिन्न जानवरों की प्रजाति और वनस्पति प्रदर्शनियों के लिए अलग अलग खंड हैं।
दशम झरना अपनी राजसी 44 मीटर की ऊंचाई के साथ प्राकृतिक की सुंदरता का एक मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करता है। अब उन मनोरम स्थलों का पता लगाने के लिए तैयार हो जाइए जो इस शहर को वास्तव में उल्लेखनीय बनाते हैं। शांत मंदिरों से लेकर झरनों के झरने तक रांची अनगिनत अनुभव प्रदान कराता है जो आपको आश्चर्यचकित कर देंगे। भगवान बिरसा जैविक उद्यान, रांची चिड़ियाघर। यह गेतलसूद बांध के तट पर बना है। रांची चिड़ियाघर में प्रकृति के चमत्कारों का अनुभव होता है। यह वन्य जीवन और वनस्पति खजाने का स्वर्ग है जहां आप विदेशी प्रजातियों को करीब से देख सकते हैं। दशम जलप्रपात, रांची जिले के बुंडू पुलिस स्टेशन में तैमार गांव के पास स्थित एक झरना है। यह कांची नदी पर एक प्राकृतिक झरना है जो स्वर्णरेखा नदी की एक सहायक नदी है। दशम जलप्रपात NH-33 या रांची जमशेदपुर राजमार्ग पर रांची से 40 किलोमीटर दूर पर स्थित है। गेतलसूद बांध, जिसे रुक्का बांध भी कहते हैं, रांची में स्थित ओरमांझी नामक स्थान पर एक कृत्रिम जलाशय है जो झारखंड का सबसे बड़ा डैम है। यह डैम स्वर्णरेखा नदी में बना है। बांध का मुख्य उद्देश्य रांची के निवासियों की पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करना है। इसके अलावा इसका उपयोग औद्योगिक उद्देश्यों और बिजली पैदा करने के लिए भी किया जाता है। गॉसनर इवेंजेलिकल लूथरन चर्च, प्रतिष्ठित गॉसनर इवेंजेलिकल लूथरन चर्च पूर्वी और उत्तरी भारत का सबसे पुराना चर्च है। सन 1845 में यह चर्च स्थापित हुआ। इसकी आश्चर्यजनक वास्तुकला और आध्यात्मिक माहौल बहुत ही लुभावनी है। हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात 98 मीटर यानी कि 322 फीट की ऊंचाई से गिरता जलप्रपात है जो रांची से 21 किलोमीटर दूर स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। यह भारत का 34वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जगन्नाथ मंदिर, 17वीं शताब्दी में ठाकुर अनीनाथ सहदेव द्वारा निर्मित पवित्र स्थल जगन्नाथ मंदिर में रांची का आध्यात्मिक हृदय है। मुख्य मंदिर से थोड़ी दूर पर स्थित एक पहाड़ी पर एक और छोटा सा मंदिर है जिसे मौसी बाड़ी के नाम से जानते हैं। रथ यात्रा के अवसर पर मुख्य मंदिर से लेकर मौसी बाड़ी तक यात्रा निकलती है। यहाँ प्रत्येक वर्ष भव्य रथ यात्रा होती है और 7 दिन तक मेला लगता है। जोन्हा जलप्रपात, इसे गौतमधारा जलप्रपात भी कहा जाता है। राढ़ू नदी पर पानी गिरने से बना यह प्रपात 43 मीटर ऊंचा है। इसके पास ही जोन्हा जलप्रपात भी स्थित है। इसे पास से देखने के लिए कुल 722 सीढ़ियों को उतरकर जाना पड़ता है। नक्षत्र वन, नक्षत्र वन यह पार्क झारखंड वन विभाग द्वारा बनवाया गया है। राजभवन यानी गवर्नर हाउस में इसे औषधीय पौधों और फूलों के बागीचे के साथ बनाया गया था। नक्षत्र वन 27 या 28 चंद्र भवनों या नक्षत्रों से जुड़े पेड़ों को प्रदर्शित करता है। पहाड़ी मंदिर, 300 फीट की ऊंचाई पर स्थित पहाड़ी मंदिर भगवान के दर्शन हेतु कुल 468 सीढ़ियों को चढ़कर जाना पड़ता है। पहाड़ी स्थित नाग देवता का स्थल 55,000 साल पुराना बताया जाता है। झारखंड नाग भूमि है। नाग भी शिव का ही अलंकार है। आदिवासियों के लिए नाग महत्वपूर्ण है। यहाँ पहले नाग गुफा में नाग का दर्शन करने के बाद ही पहाड़ी बाबा का दर्शन करते हैं। नाग देवता नागवंशियों के कुल देवता भी हैं। रांची विज्ञान केंद्र, झारखंड का पहला विज्ञान केंद्र रांची विज्ञान केंद्र बना। यह टैगोर हिल के पास चिरौंदी गांव मोराबादी के पास स्थित है। यहाँ 8 एकड़ क्षेत्र में सरल मशीन, ध्वनि
प्रकाशिकी, पेंडुलम और जानवरों के स्थित मॉडल पर कई इंटरैक्टिव प्रदर्शन हैं। रातू पैलेस नागवंशी राजवंश की पूर्व राजधानी रातू पैलेस में रांची का शाही अतीत है। सन 1901 में राजा उदय प्रताप नाथ शाहदेव द्वारा यह पैलेस निर्मित हुआ। दुर्गा पूजा और रथ यात्रा के दौरान यहाँ बड़े मेले और उत्सव का आयोजन किया जाता है। टैगोर हिल में रांची की साहित्यिक विरासत का अनुभव किया जा सकता है। यह पहाड़ी रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर से जुड़ी है। वह अपनी पत्नी कादम्बरी देवी की मृत्यु के बाद सन 1912 में यहाँ आकर बस गए। उन्होंने शांतिधाम नाम से एक घर और ब्रह्मस्थल नाम से एक स्मारक बनवाया। रांची ने विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिभाओं को निखारा है, जिससे दुनिया को कुछ असाधारण व्यक्ति मिले हैं। अपनी करिश्माई कप्तानी के लिए मशहूर MS धोनी से लेकर झारखंड आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लोक गायक मधु मंसूरी हंसमुख तक, रांची ने प्रतिभाशाली अभिनेता, पत्रकार, संगीतकार और खेल खिलाड़ियों को पैदा किया है, जिन्होंने दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी है। यह व्यक्ति न केवल रांची को बल्कि दुनिया भर के युवाओं को बड़े सपने देखने और मेहनत करने के लिए प्रेरित करते हैं। राजेश चौहान एक सच्चे क्रिकेट खिलाड़ी राजेश चौहान 1990 के दशक में भारतीय स्पिन ट्रायो का एक अभिन्न अंग बने। अपने असाधारण कौशल और मजबूत साहस के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 1997 में पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी ओवर में यादगार छक्का जड़कर इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। MS धोनी कैप्टन कूल MS धोनी को किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है। भारतीय क्रिकेट टीम को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक ले जाते हुए उनके शांत व्यवहार और असाधारण नेतृत्व कौशल ने उन्हें सर्वकालीन महान क्रिकेट कप्तानों में से एक बना दिया। कार्ल हेब्रलीन दुनिया में रांची का योगदान खेल और मनोरंजन से परे है। एक प्रभावशाली जर्मन चिकित्सक और प्राकृतिक इतिहासकार डॉक्टर कार्ल हेब्रलीन ने जर्मनी में क्लाइमेटोथेरेपी और थैलासोथेरेपी को आगे बढ़ाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, जिससे चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र पर स्थायी प्रभाव पड़ा। मधु मंसूरी हंसमुख झारखंड आंदोलन की एक सशक्त आवाज़ भारतीय लोक गायक, गीतकार और कार्यकर्ता मधु मंसूरी हंसमुख ने लोगों के अधिकारों की वकालत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी भावपूर्ण धुनों और भावपूर्ण सक्रियता ने उन्हें प्रतिष्ठित पुरस्कार और अनगिनत व्यक्तियों की प्रशंसा दिलाई। राजेश जैस भारतीय फिल्म अभिनेता राजेश जैस ने लोकप्रिय फिल्मों और वेब सीरीज़ में अपनी छाप छोड़ी है। सोनू के टीटू की स्वीटी से लेकर स्कैम 1992 तक उनके बहुमुखी प्रदर्शन ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। अंजना ओम कश्यप पत्रकारिता का चमकता सितारा अंजना ओम कश्यप भारत के प्रमुख समाचार चैनल में से एक आज तक पर एक जाना पहचाना चेहरा है। अपनी गहन रिपोर्टिंग और सत्य के प्रति अटूट समर्पण के साथ वह महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डालने वाली एक सम्मानित पत्रकार बन गई हैं। नीलू कोहली बहुमुखी प्रतिभा की धनी नीलू कोहली एक भारतीय फिल्म और टेलीविज़न अभिनेत्री ने अपने त्रुटिहीन अभिनय कौशल से विभिन्न टेलीविज़न श्रृंखलाओं और हिंदी फिल्मों की शोभा बढ़ाई है। दीपिका कुमारी भारतीय पेशेवर तीरंदाज दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी की दुनिया में नई ऊंचाइयों को छू लिया है।
विश्व में नंबर 2 स्थान पर रहीं। राष्ट्रमंडल खेलों और तीरंदाजी विश्व कप चरणों में स्वर्ण पदक सहित उनकी असाधारण उपलब्धियों ने उन्हें महत्वाकांक्षी एथलीट के लिए एक सच्ची प्रेरणा बना दी है। विश्वनाथ सहदेव 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान बहादुरी के प्रतीक विश्वनाथ सहदेव ने ब्रिटिश सेना के खिलाफ खड़े होकर रामगढ़ बटालियन का नेतृत्व किया। हालांकि उन्हें पकड़ लिया गया और मार दिया गया, लेकिन उनकी अटूट भावना और स्वतंत्रता के लिए लड़ाई हमेशा इतिहास में अंकित रहेगी। हम आशा करते हैं कि आपने रांची के जीवंत शहर को देखने का आनंद लिया होगा। इसका मनोरम इतिहास, सुरमय परिदृश्य, जीवंत संस्कृति और खेल भावना इसे किसी अन्य से अलग शहर बनाती है। प्राकृतिक प्रेमियों से लेकर ऐतिहासिक प्रेमियों, खेल प्रेमियों और सांस्कृतिक प्रेमियों तक हर किसी के लिए रांची के पास देने के लिए कुछ न कुछ है। इसलिए जब आप अपनी अगली यात्रा की योजना बनाएं तो अपनी सूची में रांची को अवश्य शामिल करें। तब तक अन्वेषण करते रहिए, खोजते रहें और इस अविश्वसनीय दुनिया के आश्चर्यों से प्यार करते रहें।